तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म के बारे में ही बात करने वाला हूँ। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज एक और खुशखबरी जैसा ही लग रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ कि 19% चांसेस है कि कंसीव कर जाएगी। वो कंसीव कर गई तो समझ लीजिए मज़ा ही आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में हमने एक ही सीमेन लगाया है, डॉक्टर साहब ने लगाया था और एक ही बार में ऐसा लगता है कि वो मान जाएगी। आज के इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी बछड़ी है। दूसरा हमने एक चेंजेस किया है, उस बछड़ी को, उस साइड की बछड़ी को, एक बछड़ी को इस साइड लाया है, वो क्यों। और आज के इस वीडियो में थनैले के ऊपर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थनैला हो जाना क्यों होता है, कैसे होता है और हमारे फार्म पे क्यों हुआ और हमने क्या क्या इलाज किया, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले बात कर लें अपने एरिया की मौसम की, तो मौसम बहुत ही बदहाल है, बेकार है और मौसम की वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। जैसे गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है और गर्मी की वजह से उमस पड़ रहा है और उमस होने की वजह से वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम होने की वजह से मोटर ख़राब हो गया, पंखा स्लो चल रहा है और उस वजह से गाय को अभी तक धुला जा रहा है। लगभग 11:30 टाइम हो गया, मोटर ख़राब होने की वजह से काफ़ी हम लोग लेट हो गए, इसके कारण काफ़ी दिक्कतें आई। बहरहाल भैंस हमारी नहीं बिकी है, भैंस मंडी चढ़ाए थे। मंडी चढ़ाने के बाद हमने बताया आप लोगों को कि क्या वजह हुई, किस वजह से हम लोग मंडी में नहीं बेचे। तो दूसरा, अब बहुत सारे कस्टमर आने के लिए बोल रहे हैं, वो आकर देख कर ले जा सकते हैं। एक बछड़ी को हमने यहाँ पे उस कैटेगरी से इस कैटेगरी में लाया है, इसकी क्या वजह है उससे पहले मैं अपनी दूसरी भैंस को, जो प्रेग्नेंट भैंस है, उसको दिखा दूँ। काफ़ी अच्छी ऑर्डर बनाने की ओर बढ़ते चली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, बहुत ही शानदार। उम्मीद है कि ये जो हिसाब से ऑर्डर बना रही है 16+ करना चाहिए। बहरहाल देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो भाई भी ख़रीदना चाह रहा है वो बच्चा देने के बाद ख़रीदें। हमारी एक भाई हैं, अयोध्या में रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो चाह रहे थे ख़रीदना। बहरहाल मैं इतने दिन से पाला हूँ तो मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि मैं भी इसको देख लूँ। दूध भले बिके नहीं बिके वो मसला नहीं है, लेकिन इतने दिन से हम लोगों ने पाला है तो एक ख्वाहिश मन में रह जाएगी कि हम लोगों ने इसका दूध नहीं देखा, दूध खुद से दूध निकाल कर नहीं चेक किया। बहरहाल प्रेग्नेंट में तो शायद ही नहीं बेचूंगा। अब आते हैं इस बछड़ी को क्यों लाए हम लोग उस साइड से इस साइड। सबसे बड़ा कारण उस साइड से इस साइड लाना ये हुआ कि उस साइड इसका 7 मंथ यानी 7वां महीना कंप्लीट हो गया। 8वें महीने में 2 दिन के बाद ये इन कर जाएगी और अक्टूबर में बच्चा भी देना है फर्स्ट वीक में। तो सबसे बड़ा समस्या था कि अगर उस साइड रख रहे थे बच्चा दूसरी बछड़ी दूध पी जा रही थी, ये भी एक समस्या था। दूसरा कि इसको डाइट बढ़ाना था। आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अगर आप अपनी कोई भी गाय को ट्रांजिशन हो या फिर वो ड्राई पीरियड कंट्रोल कर लेते हैं 2 महीना, उसको अच्छे डाइट दे देते हैं 2 महीना, वही 2 महीने का खिलाया हुआ ही आपको अगले 305 दिन का जो दूध देती है गाय ना, वो अगले 305 दिन वही 2 महीना खिलाया हुआ ही देती है। कहने का मतलब ये है कि 60 दिन में इतना उसको प्रॉपर ध्यान दे दिया जाए ताकि वो अगले जो ब्यात में आए तो अच्छा दूध निकाल सके। बहरहाल अब आप बात करते हैं हमारी जो थनैला के ऊपर। ये आज का टॉपिक बहुत थनैला है, हर कोई परेशान है इससे और ये ऐसा बीमारी है कि अगर एक बार आपके फार्म पे हो गया, जिस गाय को हो गया वो गाय से आप हाथ धो लीजिए, यानी कि दूध सूख जाता है, दूध कम हो जाता है, जैसे कि हर किसी के साथ होता है और हमारे साथ भी इस गाय के साथ हुआ। थनैला, ये गाय एग्रेसिव है। थनैला क्यों हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। ये गाय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और परेशान करके रखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत जिस दिन हुआ था उस दिन का कोशिश करूँगा कि थोड़ा वीडियो आपको दिखा सकूँ। कितना ज़्यादा हार्ड हो गया था। इमेजेस कुछ खींचे थे हमने डॉक्टर साहब को भेजने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी दवा है, क्या यूज़ किया हम आगे बताएंगे। डॉक्टर साहब से हमारी क्या बात हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं थनैला, क्या बहुत हद तक इसका थनैला ठीक हो गया। हुआ कैसे? एक्चुअली ये इतना एग्रेसिव है, थोड़ा दूसरे को परेशान करती है। सबसे ज़्यादा तो इस वाइट वाली गाय को ये मारते रहती थी। वाइट वाली गाय स्ट्रेस में आके खाना कम कर रही थी और बढ़िया दूध नहीं निकाल पा रही थी और ये बार बार परेशान कर रही थी। तो हमने सोचा इसको ही बांध देते हैं। एक्चुअली जैसे ही बांधे 4-5 घंटा बांध के रखे और इसको प्यास लगा होगा या बैठ नहीं पाई, पागुर नहीं की, पूरा पेट चढ़ा हुआ देखा मैंने और शाम को देख रहा हूँ तो इसके थन में स्वेलिंग आ गई है, पूरा हार्ड हो गया है। तो समझ गया कि इसका थनैला हो गया है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके फार्म पे या किसी और के फार्म पे कचड़ा रहने से थनैला होता है। मैं 99.9% गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि आपके यहाँ अगर न्यूट्रिशन सही नहीं होगी, आपकी गाय अच्छे से खाएगी नहीं या अच्छे से बैठेगी नहीं या समय पे पानी नहीं पिएगी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस गाय को थनैला हो जाएगा। कचड़े में रख सकते हैं, कचरा मीन्स गोबर में अगर रह जाती है आपकी गाय, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी चीज़ से है तो उसका पेट खराब होने की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमने दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डेयरी लैम्प, ये वेलकॉन का है और इससे आप 4th जनरेशन का है। इससे भी आप मास्टाइटिस यानी थनैला यूज ले सकते हैं। इसको यूज करने का IM है यानी मस्कुलर है, मस्कुलर लगाना है, इसको मांस में लगाना है। 3 पैकेट हमने ला रखा है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो दे सकें। लेकिन हम लोगों ने जो यूज़ किया उसमें बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक बहुत सारे तरह का होता है, जैसे ये भी एक एंटीबायोटिक है मॉक्सेल और एमोक्सासिलिन है इसमें सोडियम, और इसमें सेफ्टियाजोन है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इंटास कंपनी का है ये यूज़ किया हमने। हमारे यहाँ जो अभी गाय में हुआ प्रॉब्लम, तो हमने सिर्फ ये यूज़ किया। और हमने क्या यूज़ किया वो दिखाता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये बहुत ही सस्ता दवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सस्ता, जैसे कि मात्र 88 रुपये में 100 ml का है और ये 40 ml यूज़ किया है। सबसे बड़ा योगदान इस एंटीबायोटिक का भी हुआ है, इसका भी हुआ है। एक्चुअली ये यूज़ करके उसके बाद ये यूज़ करना, ये कन्फ्यूज़न है। आप सबसे पहले तो ये इसको यूज़ करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर आकाश सर ने बताया था कि आप सेफ्टियाजोन 4 ग्राम लगाइए, लेकिन हमारे पास नहीं होने की वजह से 3 ग्राम हमने वैन में लगाया था, यानी नस में लगाया था। उसके बाद बात हुई हमारी धुनमुन भाई से, तो धुनमुन भाई ने बोला कि आप वो भी यू लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ये फाइल हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है और अगस्त में ये एक्सपायर भी हो रहा है। इस वजह से हमने ये लगाया, जैसे कि ये नया ही है और ये देखें ये ख़त्म होने को है। और भी सब ये इंजेक्शन है, यानी ये भी एक एंटीबायोटिक है और ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये अपने फार्म पे एकदम रखना ही है और वैन में लगाते हैं नस में, तो ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूज़न में थे टोनोफॉस क्या होता है। ये MSD का बहुत ही कारगर दवा है। आपकी गाय को कैल्शियम के रूप में इसको इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कमज़ोर हो जाना, उठ बैठ में दिक्कत होना, या फिर उस गाय का डिस्चार्ज आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, उस टाइम लगाना है। तो ये बहुत सारे काम में टोनोफॉस आता है, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी दवा जैसा कि हमारे यहाँ रखा हुआ रहता है, जैसे ये देख सकते हैं। आपको फार्म बड़े लेवल पे करना है तो दवा रखना होगा हेम्योपैथ में भी, और इस अंग्रेजी दवाई भी रखना होगा एलोपैथ में भी। ये गायनोपोर्ट यही है जो सिम्बियोसिस का है, गायनोपोर्ट। इसमें बुसरेलिन है, ये गाइनर रिच में भी आता है, इसमें भी आता है। तो जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब जो हमारे मास्टाइटिस हुआ है उसके बाद अडर सोल जो पाउडर आता है सिम्बियोसिस का, ये भी हम लोग ला के रखे थे। तो ये वाला भी अब यूज़ करेंगे, इसको खिलाएंगे, खिलाने में देंगे तो रिकवर कर लेती है ये। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ जो हमने यूज़ किया, जैसे ये पेंडिस्ट्रीन बहुत सारे लोग जानते होंगे, थन में चढ़ाने का है, लेकिन इसको हम लोग नहीं यूज़ करके, पेंडिस्ट्रीन नहीं यूज़ करके हमने यूज़ किया है तो जेंटामाइसिन है, जो थन में चढ़ाए थे हम लोग, वो ख़त्म हो गया है। जेंटामाइसिन थन में चढ़ाने से, वो एक एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन को थन में चढ़ाया और चढ़ाने से काफ़ी राहत मिली है और अच्छा दूध भी आने लग गया। दूध ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। एक थन तो पहले से इसका ख़राब था। अक्सर इस तरह का देखने के लिए मिलता है कि जिसका अगर एक थन ख़राब होगा पहले से, तो दूसरे थनों में भी थनैला चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है होने का। और उस तरह के गाय को अपने फार्म से बेचे देने में ही भलाई है। ये किसी भी किसान, कोई भी फार्मिंग करना चाहता है, अगर उसके फार्म पे किसी तरह का दिक्कत है, किसी गाय में थनैला पहले से है और उसको आप चाह रहे हैं रखना, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा बन सकता है। आप उसको चाहें तो बेच ही दें। तो थनैला का सबसे बड़ा वजह हमने यही बताया है कि न्यूट्रिशन, यानी कि आपके गाय का सही से ध्यान आपने नहीं दिया, खिलाने पिलाने में किसी तरह का कोई दिक्कत आया तो सबसे ज़्यादा थनैला वहीं पे होता है और उसी चीज़ से आपका सबका नुकसान होता है। तो हमने इसका सब कुछ कर दिया, थन इसका सही है। हमारे पास बहुत सारी दवाई हमने दिखाया आपको बॉक्स में। डेरिलिन जो है वो बहुत ही कारगर दवाई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया, बोला कि आप इसको एक बार यूज़ करके देख लीजिए। लेकिन बहरहाल इसका ठीक होने से मतलब था और ठीक हो गया है। तो आप भी, अगर आपके पास भी हो किसी तरह का इस तरह का दिक्कत आए, तो हेमोपैथ भी हमने यूज़ किया है, जो मस्टिक्योर नाम से आता है। ये हरियाणा की एक कंपनी है, वो बनाती है मस्टिक्योर, हम यूज़ करते हैं बराबर। और मस्टिक्योर भी इसको कंटिन्यू दे रहे थे। अब काफ़ी हद तक ठीक है, शाम तक हो सकता है इसको एक बार और आज इंजेक्शन लगाया जाएगा। मैग्लोडाइन दे देंगे, स्वेलिंग उससे कम हो जाएगा, फीवर रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा। और जो हम लोग एंटीबायोटिक दे रहे थे वैन में, वो दे देंगे ताकि दोबारा इसको फिर से नहीं हो और सही हो जाए।
बहरहाल अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया आपके पिछले वीडियो आपको कि हमारी एक बछड़ी है जो कंसीव करने का चांसेस बढ़ गई। लगभग 20 दिन आज कंप्लीट हो गया। 9 तारीख को हमने इंसेप्शन किया था, 28 या 28 तारीख है, तो इसका आज 20वां दिन है और ये हीट में दोबारा नहीं आई है। हम लोग जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सिम्बियोसिस का हम लोग मिनरल दे रहे हैं, मिनरल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, ग्रोथ में भी अच्छा रिजल्ट मिला है और बॉडी वेट वगैरह या फिर कंसीव करना, हीट में आना, ये सब समस्या का समाधान हमारे फार्म पे देखने के लिए मिला है जब से हमने ये मिनरल्स खिलाया है। इस मिनरल्स की अगर दूसरे मिनरल्स में तुलना करें, हम लोगों ने बहुत सारे मिनरल्स खिलाए, जैसे कैमिन हो गया, जैसे कैरस हो गया और इंटास का हो गया, मिनफा गोल्ड, बेस्टमिन गोल्ड, बहुत सारे मिनरल्स। आज 3 साल में हम लोग यही तो देखते थे कि खिलाया कौन सा जाए। तो जब हमारी गुजरात में सिम्बियोसिस के ऑनर साहब से बात हुई थी तो इन्होंने सीधा यही बता दिया था कि चाहे जितने भी मिनरल्स हैं मार्केट में, आप एक बार उस पर भरोसा करिए और ले जाइए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि CRS जो एक ब्रांड है, उसके बाद अगर कोई मिनरल्स मेरे सिम्बियोसिस का मिनरल्स, यानी जो ये मैं मिनरल्स दे रहा हूँ आपको, इसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो CRS है और बाकी का कोई भी नहीं है। MHA चिलेटेड होता है इसके अंदर, इसका कुछ फंडा है, ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये हम लोग जब से देने लग गए, जब से खिलाने लग गए, बहुत सारी गाय हमारी कंसीव भी कर गई, हीट में नहीं आने का समस्या था वो भी सही हुआ है। और अभी एक हमारा एक ग्रुप हमने जो बनाया है, इज्जू डेयरी फार्म और इज्जू की बिजनेस आइडिया, उस ग्रुप में एक शर्मा जी हैं जिन्होंने ये कहा कि ये 3 बछड़ी थी हमारे पास, तीनों बछड़ी का प्रॉब्लम ये था कि हीट में नहीं आ रही थी और आपके वीडियो देखने के बाद हमने ये मिनरल्स को मंगाया और मिनरल्स जैसे ही हम लोग खिलाए 1 महीने के अंदर अंदर हीट में आई और हम लोग सबको सीमेन लगा चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलने लग गए थे कि भैया ये बछिया हीट में नहीं आएगी, बेचना पड़ जाएगा लास्ट में आपको, लेकिन हमारे फार्म पे भी, उनके फार्म पे भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट मिल रहा है। और जो भाई मेरे वीडियो देखने के बाद खिलाए हैं या हमसे पहले से यूज़ कर रहे हैं, उनका भी कमेंट करना मैं कोशिश कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कमेंट करें, ताकि दूसरे लोगों को, जैसे मैं दूसरा किसी और को भी, जिस भाई को रिजल्ट या किसी तरह का दिक्कत आ रहा हो, वो खिलाकर यूज़ करके देख लें। और भी बहुत सारे फार्मर हमारे कहने पे लिए भी हैं और वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिनका अभी तक के हाँ में रिजल्ट है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस बछड़ी का 20वां दिन है आज और ये दोबारा हीट में नहीं आई है। देखते हैं कंसीव फर्स्ट एक ही डोज में कंप्लीट कंसीव कर जाती है या दोबारा हीट में लाने के लिए दोबारा हीट में आएगी या दोबारा सीमेंट डालना पड़ेगा, वो आगे हम लोग वीडियो में बता देंगे आपको। दूसरा, ये बछड़ी को भी सीमेंट लगा दिए हैं, इसको भी लगा दिए हैं, तो सभी का टाइम जैसे जैसे आएगा हम अपने वीडियो में अपडेट देते जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपके फार्म पे मास्टाइटिस हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक यूज़ करना ही होगा। किस टाइप का मास्टाइटिस है इसको ध्यान रखते हुए आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना होगा। हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी है, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। फालतू के मैसेज ना करें, उसमें अपना ऐड वगैरह ना करें, फालतू के मैसेज हाय हेलो ना करें। जो भी किसी तरह का समस्या है तो एक ही मैसेज में, यानी कि उसमें आपको कोई समस्या है तो एक फ़ोटो डालें, ये समस्या है, इतने दिन से है, ये डोज हमने दिया है, ये करना है, ये है, जो भी है एक ही बार लिख दें, ताकि मैसेज लंबा ना हो, ज़्यादा मैसेज का आंकड़ा ना बन जाए। जब भी कोई उसको खोलता है तो 200-500 मैसेज आता है, बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है, इस बात से चिढ़ होती है और बहुत सारे लोग ग्रुप से हट भी जाते हैं। तो ग्रुप से हटने वाले को हटने दिया जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें थमा हुआ है, टिका हुआ है, उसको परेशानी ना हो, इस वजह से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ग्रुप को आगे की ओर बढ़ाएं, ताकि छोटे किसान जो भाई परेशान हाल है, जो भाई डेयरी फार्मिंग में जानकारी कम रखता हो, उसको बिल्कुल आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कैसी लगी हमारी भैंस का कैसा बन रहा है थन बाट, और दोबारा ये हीट में आएगी, ज्वाइन देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, दोबारा हीट में आ जाएगी या फिर मान गई, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें।